शोले फिल्म में एक डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया। आज बिहार में पूछा जा रहा है कि तेरा क्या होगा चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में जो दो धड़ा है, एनडीए और इंडी महागठबंधन और भाजपा नित गठबंधन, दोनों ही दलों के तरफ से ये बातें उठ रही कि चिराग क्या करेंगे, और दोनों को ही मन है कि चिराग मेरे साथ रहे। ऐसी स्थिति में चिराग करेंगे क्या, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा। वे लगातार जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मेरा तो गठबंधन जनता से है, बिहारियों से है, हमारी पार्टी तोड़ दी गई, परिवार तोड़ दिया गया, हम टूटे नहीं, झुके नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चिराग पासवान कर रहे हैं। वे अब कूटनीतिक बयानबाजी करने लगे हैं। जो सीधे कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, वे अब एनडीए का नाम लेने से भी परहेज करने लगे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स वे कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि अगर एनडीए के साथ चिराग पासवान नहीं जुड़ते हैं और एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो ग्रासरूट पर क्या होगा, चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। कई राजनीतिक प्रेक्षक यह मान रहे हैं कि बहुत जल्द चिराग पासवान अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। प्रश्न यह है कि क्या अपने पिता रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान बीजेपी को साधने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। राजद उन पर डोरे डाल रही है, प्रस्ताव दे रही है कि आप इधर आ जाइए। तो क्या महागठबंधन के साथ चिराग पासवान खड़े होंगे? उनका तेजस्वी यादव के साथ केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। तेजस्वी यादव ने आज तक चिराग के खिलाफ और चिराग ने आज तक तेजस्वी के खिलाफ कभी बयानबाजी नहीं की, क्योंकि 2009 में जब लोकसभा का चुनाव रामविलास पासवान हार गए थे, तब उनको लालू प्रसाद ने राज्यसभा भेजा था। इसकी चर्चा गाहे बगाहे चिराग पासवान भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध उनके बेहतर हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि चिराग पासवान राजद के साथ समझौता कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? क्या उनका आधार वोटर राजद के साथ तालमेल बिठाने में सफल होगा, जो राजद का आधार वोटर है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं। बिहार में जो चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हुए, उसमें जो वोट प्रतिशत पड़े हैं चिराग पासवान से, उससे यह स्पष्ट है कि बिहार में 8 से 6% यानी लगभग 7% का मत हमेशा चिराग पासवान के साथ रहा। लेकिन जब चाचा पशुपति कुमार पारस चिराग से अलग हो गए, जिसकी बात वो अब मन से करें कि हमारी पार्टी तोड़ दी गई, जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका वो बताते हैं, और वो एक तरफ से भाजपा से भी नाराजगी जाहिर करते हैं। उनकी समझ यह है कि अगर भाजपा चाहती तो उनकी पार्टी नहीं टूटती। लेकिन भाजपा या तो खामोश रही या मौन सहमति दी, और नतीजा नीतीश कुमार पार्टी तोड़ने में सफल रहे। लेकिन क्या पासवान का जो आधार वोटर है, रामविलास पासवान ने जो वोट बैंक तैयार किया, बिहार में 5.31% पासवान जाति की आबादी है, और देश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इनकी अच्छी जनसंख्या है। दलित 14% बिहार में है, उसमें सबसे अधिक पासवान है। तो पशुपति कुमार पारस के साथ पासवान जाएंगे या चिराग पासवान के साथ? यह हमने पहले भी आपको बतलाया था कि पासवान एक ऐसी जाति है जो चिराग पासवान के साथ जाएगी, यानी वोट चिराग के साथ है और सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ। चिराग इस बात पर अडिग है कि वो नीतीश के खिलाफ बोलते रहेंगे, और चिराग पासवान कभी पशुपति पारस से समझौता नहीं करेंगे। हाजीपुर का अलग पेच है। लेकिन चिराग पासवान लगातार दौरा कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रदेश में जो 38 जिला है, आज तक पशुपति कुमार पारस ये 38 जिला भी नहीं जा सके, 38 सभा भी नहीं कर सके, 38 बैठक भी नहीं कर सके, 38 जिलों में कमेटी भी पूरी तरह खड़ी नहीं कर सके। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ ताकत है वोट की 6 से 7% तक, यह स्पष्ट है। ऐसे में भाजपा भी नहीं चाहती कि उसे छोड़े, और महागठबंधन भी चाहती है कि वो एनडीए से के साथ न जाकर हमारे साथ आए। लेकिन ग्रासरूट पर क्या होगा? राजद और जदयू का गठबंधन हो गया, लेकिन बिहार में तमाम जो बैठकें हुई महागठबंधन की, उसमें जदयू के कार्यकर्ता राजद के कार्यकर्ता के सामने फिसड्डी साबित होते थे। वो मुखर नहीं हो पाते थे, जो राजद का आधार वोटर है। राजद के आधार वोटर और जदयू का जो आधार वोटर है, दोनों में कभी तालमेल नहीं बिठा। ठीक उसी तरह राजद के साथ चिराग पासवान के आधार वोटर सहज समझ पाएंगे, इसमें भेद है।
क्योंकि ग्रास रूट पर सच यही है कि जो दोनों के आधार वोटर हैं, जो जातियां हैं आधार जातियां, उनमें मतैक्य संभव नहीं है, मिलन संभव नहीं है, दूरियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को महागठबंधन के साथ जाने में घाटा दिख रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही वो तेजस्वी यादव के साथ सटते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा खटाई में पड़ जाएगी। भाजपा उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकती है। बिहार में अभी लोकसभा चुनाव में, विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में, विधान परिषद में उनको बहुत कुछ देने की ताकत अगर आज किसी के पास है तो भाजपा के साथ है। दूसरी बात, भाजपा इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ताकतवर पार्टी है, सत्ता में है, तो भाजपा के सामने यह विकल्प भी है कि यदि चिराग पासवान बहुत कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में करते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा अगर भाजपा के खिलाफ जाकर करते हैं, तो भाजपा बर्दाश्त शायद करेगी। ठीक वैसे जैसे नीतीश कुमार कभी विरोधी को स्वीकार नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, उसे मटियामेट करने में प्रयास करते हैं, तो भाजपा जब सत्ता में है, उसकी ताकत अधिक है, उसकी संख्या बल अधिक है, तो क्या भाजपा छोड़ देगी? भाजपा भी दूसरे हथकंडे अपना सकती है और वैसी स्थिति में चिराग पासवान की पार्टी बर्बाद हो जाएगी। पशुपति कुमार पारस के पक्ष में भाजपा और जदयू वाले तर्क देने लगेंगे कि रामविलास पासवान ने खुद ही सीट छोड़ी थी हाजीपुर और बेटा को भेजा था जमुई चिराग पासवान को, और हाजीपुर अपनी परंपरागत सीट अपने भाई पशुपति कुमार पारस को दी थी, जिसकी अभी बात करते हैं पशुपति कुमार पारस। ऐसे में चिराग पासवान को ज्यादा नुकसान होगा अगर वो भाजपा के साथ, एनडीए के साथ नहीं जाते हैं। तो मिला जुलाकर स्थिति यही है कि दोनों दलों को चिराग की जरूरत है, लेकिन चिराग के लिए जरूरत होते हुए भी दोनों की सरलता, सहजता और भविष्य एनडीए के साथ सुरक्षित दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही राजद के साथ चिराग पासवान जाएंगे तो चिराग पासवान का आधार वोट फिर एनडीए के तरफ पशुपति कुमार पारस के साथ शिफ्ट कर सकता है। भाजपा भी पासवान जाति के नेताओं को खड़ा कर रही है। छेदी पासवान हो चाहे गुरु पासवान हो, उनको प्रवक्ता बनाए हुए हैं। गुरु पासवान बहुत पढ़े लिखे काबिल नेता माने जाते हैं, संजय पासवान के पुत्र हैं, और वो अंग्रेजी अखबारों में भाजपा की बात लिखते हैं, पक्ष में लिखते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल उनके छपते हैं। तो उनको भी आगे करने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। दूसरा पासवान नेता खड़ा कर दिया जाएगा। फिर पशुपति कुमार पारस खुद रामविलास पासवान के भाई हैं, जिनको हाजीपुर रामविलास पासवान ने चुनाव लड़वाया था। तो कुल मिला जुलाकर ऐसी परिस्थिति रच दी जाएगी कि चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसलिए यह मानकर चला जा रहा है कि चिराग पासवान अभी जिस संकट में पड़े हैं, राजनीतिक उलझन में उलझे हुए हैं, वहां वो रास्ता एनडीए की तरफ ही निकालेंगे, न कि महागठबंधन की तरफ। बहरहाल निर्णय उनको लेना है, लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं, एन केन प्रकार प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है और जल्द ही यह हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए की तरफ चले जाए। महागठबंधन ने अपनी सीटों का बंटवारा इसीलिए अभी तक नहीं किया है, वो चिराग पासवान को लेकर वेट एंड वॉच कर रही है कि वो किधर जाते हैं। अगर चिराग पासवान एनडीए की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन तुरंत सीटें क्लियर कर लेगा, उस प्रतीक्षा में है। और एनडीए भी चाह रही है कि किसी तरह बात को सुलझा करके चिराग को साथ रखा जाए। तो आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। आपको समझ में बात आ गई होगी कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर